नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंडाल्को के बारे में, क्योंकि हिंडाल्को से जो यहाँ पे जो न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, ऑब्वियसली हिंडाल्को के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो जितने सारे दोस्त हिंडाल्को के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। और जितने सारे दोस्त अभी तक निवेश नहीं किया है, तो वो भी इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ हिंडाल्को आदित्य बिरला ग्रुप का एक दिग्गज कंपनी है और कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन-करीबन 1958 से और टोटल एम्प्लॉइज़ है कंपनी के 40,000 से भी ज़्यादा। तो वो भी रिपोर्ट कौन-सा है, वो 2020 का रिपोर्ट है। तो कंपनी का जो र परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का टोटल एसेट अभी 25 बिलियन बन चुके हैं, मतलब 1.9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बन चुके हैं। और साथ ही साथ कंपनी का टोटल जो एक्चुअली टोटल एम्प्लॉइज़ के बारे में टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 1.33 लाख करोड़ का है। करीबन 18 बिलियन है, वो भी 2021 के हिसाब से, तो अभी फिलहाल के सिनेरियो चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी ने एक अच्छा खासा न्यूज़ दिया। देखिए आज आज मार्केट तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जब ओपन हुआ तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, करीबन 2% तक गिरावट देखने को मिला था। उसके बाद फिर से धीरे-धीरे करके छोटा-सा रिकवरी तो ज़रूर किया। देखिए इस गिरावट के पीछे जो कारण है वो आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम इश्यू हुआ है रसिया एंड यूक्रेन के ऊपर। तो कल यूक्रेन मार्केट में बहुत भारी भरकम रशियन मार्केट के ऊपर बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। तो उसी के प्रेशर यहाँ पे इंडिया मार्केट में भी देखने को मिला। साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज़ है, सारे के सारे प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। तो फिर भी देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो हर स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त गैप डाउन में ओपन हुआ और फिर से देखिए यहाँ पे हिंडाल्को ने किस तरीके से रिकवरी किया। मात्र 1 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो क्योंकि देखिए किस तरीके से शानदार यहाँ पे रिकवरी किया। तो देखिए इस तरीके से रिकवरी करने के पीछे जो रीज़न है, जो कारण है, उस कारण को तो मैं ज़रूर यहाँ पे बताऊँगा। तो उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं वो कारण क्या है, उसके बाद कंपनी के बारे में डिटेल से एक-एक करके बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, न्यूज़ कौन-सा है? बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो आप न्यूज़ को पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? यहाँ पे देखिए नोवेल्स टू बिल्ड 50 मिलियन यहाँ पे देखिए $15 मिलियन डॉलर क्या करने वाले हैं? रिसाइक्लिंग, कास्टिंग, यहाँ पे देखिए सेंटर इन द साउथ कोरिया। तो एक्चुअली देखा जाए हिंडाल्को का जो शायद साउथ कोरिया में बिज़नेस है, जो एल्यूमीनियम प्रोडक्शन का बिज़नेस है, उसी के ऊपर 50 मिलियन डॉलर के टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, वो भी रिसाइक्लिंग एंड कास्टिंग के लिए। मतलब जितने सारे एल्यूमीनियम्स है जिसको रिसाइक्लिंग नहीं हो रहा है, तो उसको रिसाइक्लिंग करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 50 मिलियन डॉलर के। तो ऑब्वियसली छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, 373 करोड़। तो 373 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट माना जाता है। तो फिर भी देख लेते हैं कंपनी किसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको आर्टिकल के ऊपर लेके जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक्चुअली आप सभी जानते हैं कि हिंडाल्को एक माइनिंग कंपनी एक एल्यूमीनियम माइनिंग कंपनी है। तो एल्यूमीनियम प्रोडक्शन के ऊपर हिंडाल्को काम करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं के मतलब परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए और रिसाइक्लिंग करने के लिए साउथ कोरिया का यहाँ पे जो बिज़नेस है, हिंडाल्को का जो बिज़नेस है साउथ कोरिया में, तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं, $50 मिलियन अराउंड 373 करोड़ अप्रोक्सिमेटली आपको बताया जा रहा है कि 373 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भी किसके लिए? रिसाइक्लिंग एंड कास्टिंग के लिए। कास्टिंग सेंटर रिसाइक्लिंग के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। ऑब्वियसली जो रिसाइक्लिंग होगा और कास्टिंग होगा, देखिए फुल्ली फंडेड बाय द नोवेल्स यहाँ पे देखिए रिसाइक्लिंग सेंटर विल बी हैव द एनुअली कास्टिंग कैपेसिटी 100 किलो टन। तो कितना बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आप सोच लीजिए। देखिए इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। देखिए एल्यूमीनियम क्या करने वाले हैं, पहले तो माइनिंग करना पड़ता है।
उसके बाद उसको मतलब प्रोडक्शन करना पड़ता है। मगर यहाँ पे देखिए क्या करने वाला है, रिसाइक्लिंग मतलब जितने सारे एल्यूमीनियम्स बाहर से आएगा, जो रिसाइक्लिंग करने के लिए बाहर से आएगा, उसको लेकर काम करना होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखिए इस तरीके से रिसाइक्लिंग अगर होते हैं, तो सबसे फ़ायदा मिलेगा कंपनी को, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत बच जाएगा और साथ ही साथ कंपनी को फ़ायदा भी ज़बरदस्त होगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ सिखा के आया हूँ कि कोई भी कंपनी का न्यूज़ आते हैं, तो उसके ऊपर आपको एक्चुअली थोड़ा-सा डिटेल्स में आपको जानकारी लेना होता है, क्योंकि देखिए डिटेल्स में आप जानकारी नहीं लेंगे, तो आपके लिए थोड़ा-सा प्रेशर इश्यू हो सकता है, क्योंकि देखिए इस तरीके से न्यूज़ ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है और फ्यूचर के लिए ही इस तरीके से काम अगर कंपनी करते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी पॉज़िटिव है और कंपनी के लिए भी पॉज़िटिविटी है। तो यहाँ पे कंपनी एक्चुअली देखिए वंस ऑनलाइन द कंपनी एक्सपेक्ट्स द रिसाइकलिंग सेंटर रिड्यूस इन इट्स कार्बन इमिशन, मतलब जो कार्बन इमिशन होते हैं, देखिए मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब रिड्यूस होता है। तो उस कार्बन इमिशन को कम करने के लिए यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, बाय मोर देन 4,20,000 टन ईच ईयर, मतलब पार ईयर में कंपनी का जो टारगेट है 4,20,000 टन्स कार्बन इमिशन कम करेगा। जो इसका रिसाइक्लिंग जो प्रोजेक्ट है, इस इनमें से कंपनी का अच्छा खासा फ़ायदा तो होगा ही, साथ ही साथ कार्बन को भी कम करेगा, तो गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलेगा कंपनी को और कंपनी अच्छा खासा काम भी कर पाएँगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो न्यूज़ पब्लिश किया है, बहुत शानदार है, बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड न्यूज़ है। तो इस तरीके से न्यूज़ को आपको हमेशा फ़ॉलो अप करना चाहिए। तो क्या अभी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? उसके लिए तो आपको सारे डिटेल्स देखना पड़ेगा। पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो 5 दिन में देखिए करीबन 4% तक नेगेटिविटी देखिए, 5 दिन नहीं, डायरेक्ट मैं 1 मंथ की दिखा देता हूँ। 1 मंथ में देखिए पॉजिटिविटी है ऑब्वियसली, तो 1 मंथ में तो बहुत सारे कंपनीज़ में नेगेटिविटी है, मतलब बहुत सारे कंपनीज़ में डाउनफॉल है। 6 मंथ में भी देखिए पॉजिटिविटी है ऑब्वियसली, तो 1 साल के लिए आप देखेंगे तो 1 साल में 62% तक रिटर्न दिया, कोई खराब रिटर्न नहीं है। 5 साल में तो फिर 158% तक रिटर्न। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो मैक्सिमम देखिए कंपनी बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था। तो मैं हमेशा एक चीज़ और भी आपको बताते आया हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर तो बहुत दिनों के इस साइड बेसिस पैटर्न के बाद एक लेवल को ब्रेक किया और फिर भी देखिए अप ट्रेंड में गया। तो देखिए कंपनी कोई खराब कंपनी नहीं है, छोटा-मोटा कंपनी भी नहीं है, इंडिया का नंबर 1 एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जितने सारे एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितने सारे कंपनीज़ आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए नॉन फेरियस मेटल जो है, मतलब एल्यूमीनियम प्रोडक्शन करने वाला जितने सारे इंडस्ट्रीज़ है, उनमें से नंबर 1 पोज़ीशन में है, नंबर 1, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल आप देख देख लीजिए, 1,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और दूसरा उसके नीचे जितने सारे कंपनीज़ है, जितने सारे और कंपनीज़ है, उनका देखिए यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बहुत-बहुत कम है। तो सारे के सारे फ़ायदा इस कंपनी को ऊपर ही मिलता रहेंगे, क्योंकि देखिए लोग इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी के ऊपर करना चाहते हैं, जिस कंपनी का पोटेंशियल ज़्यादा रहे और जो फ एक लार्ज कैप कंपनी भी हो, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं। हाँ, पेनी स्टॉक में भी बहुत सारे इन्वेस्टर निवेश करना चाहते हैं, मगर यहाँ पे एल्यूमीनियम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन करने वाला जितने सारे कंपनीज़ हैं, मेरे हिसाब से हिंडाल्को को छोड़ के बाकी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें आपको उतना ख़ास परफ़ॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी आप स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि सबसे पहली बात, उस कंपनी तो बहुत छोटा-मोटा कंपनी है, आप खुद ही देख लीजिए। 149 इस तरीके से कुछ मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, 3 400, 300, 200 इस तरीके से करोड़ों का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, बाकी सारे कंपनी। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा-सा बात कर लूँ, तो देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, तो कोई खराब नहीं है। कंपनी 1% से कम डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब कंपनी के पास कर्ज़ा तो है, मगर कर्ज़ा उतना भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 68,000 करोड़ का टोटल कर्ज़ा है। कंपनी का प्रोमोटर के पास 34% होल्डिंग है। प्रोमोटर कंपनी तो ऑलमोस्ट लार्ज कैप कंपनी है, पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 13.4 है, मगर इसका पी रेशियो 10.3 है। मतलब इसका पी रेशियो उतना भी ज़्यादा नहीं है, इसका इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत कम है। कंपनी का बुक वैल्यू और कंपनी का करंट प्राइस ठीक-ठाक है। कंपनी फेस वैल्यू ₹1, मतलब कंपनी स्प्लिट कर चुके हैं, तो इसीलिए इसका प्राइस रेंज अभी भी इतना सस्ते में आपको देखने को मिला। तो एनुअली जो इनकम है, वो 3,400 करोड़, और कंपनी के हाथ में जो पैसा है, जो कंपनी के हाथ में जो कैश फ्लो है, वो 11,700 करोड़। तो कंपनी का जो
या कंपनी का जो लास्ट टाइम जो प्रॉफ़िट हुआ था, लास्ट क्वार्टर में जो प्रॉफ़िट हुआ था, बहुत शानदार प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिला। इतना शानदार कंपनी प्रॉफ़िट करके आया है, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ, कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लॉकडाउन्स थे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा लॉस यहाँ पे कंपनी किया था, मगर और किसी भी टाइम पे कंपनी लॉस नहीं किया। तो कंपनी साल भर की बात करूँ तो साल भर में भी सेम टू सेम बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिला। सिर्फ़ बीच में एक बार ही लॉस किया, वो भी कौन-सा साल में आप खुद ही देख लीजिए, 2016 में लॉस किया, 251 करोड़ का। तो कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी तो आपको देखना चाहिए। कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न दिया। क 10 साल में 13%, 5 साल में 23%, 3 साल में 38% और 1 साल में 62%। इसका मतलब कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे चुके हैं। कंपनी का रिज़र्व भी अभी देख लीजिए, रिज़र्व भी कितना शानदार बढ़ चुके हैं। पहले तो 21,000 करोड़ था 2010 में और 10 साल के अंदर कंपनी करीबन-करीबन 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे खुद का रिज़र्व बढ़ा चुके हैं। तो यही बात सारे के सारे पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप खुद देख लीजिए प्रोमोटर के पास 34%, उसके बाद एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक गवर्नमेंट और अदर्स सारे के सारे सेक्टर, सारे के सारे इन मतलब इंस्टीट्यूशन और निवेशक यहाँ पे निवेश किया है। इसका मतलब क्या है? कंपनी में तो फ्यूचर के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आप होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, आपको अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा वो तो मैं नहीं कहूँगा और शॉर्ट टर्म के लिए आप काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जॉइन हो सकते हैं। आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।